बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग खुद बीजेपी के खिलाफ हो गए क्योंकि यूजीसी की वजह से यूनिवर्सिटीज में एक ऐसी कमेटी बनाई जाती है जो इस बात का ध्यान रखती है कि किसी भी SC/ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव ना हो, और अगर कोई भेदभाव करेगा तो उसके ऊपर ऐसा एक्शन हो कि सामने वाला खुद को डिफेंड भी ना कर पाए। यानी सीधा सीधा तैयारी थी जनरल वालों को क्रिमिनल बनाने की। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कुछ लोग कैमरे के सामने खुल के ये चीज बोल देते हैं कि जनरल वालों को इसकी मदद से झूठे केस में फंसाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर कोई दलित टारगेट होता है तो वो जातिवाद कहलाता है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण को जान से मारने की धमकी दे दे तो वो जातिवाद नहीं कहलाता। और इतने बड़े देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी SC/ST को सेफ्टी की जरूरत पड़ रही है, और जनरल वालों का क्या, उन्हें पहले सीट मिल जाए वही बड़ी बात है। और लोग बीजेपी से इसलिए गुस्सा है क्योंकि एक तरफ बीजेपी बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देती है और दूसरी तरफ खुद हिंदुओं को बांटने में लगी हुई है। और कितने शर्म की बात है कि इतने साल हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन अभी भी SC/ST को रिजर्वेशन की जरूरत है, और इतने साल बाद भी वो अभी तक कैपेबल नहीं हुए कि रिजर्वेशन हटाया जा सके। ऊपर से हमारे देश की प्रेसिडेंट तक ये पोस्ट करके बोलती है कि हमारी सरकार दलित और आदिवासियों का ध्यान रखते हुए काम कर रही है। लेकिन एक बात बताओ कि जनरल वालों का कौन ध्यान रखेगा? और आप मानो या ना मानो, ये बस मॉडर्न जातिवाद है और कुछ नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दिया और इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को होने वाली है। जो भी हो, मैं खुश हूँ क्योंकि जनता ने इसके ऊपर आवाज उठाई और बीजेपी के खिलाफ भी बात की। और मैं भी बीजेपी से कहना चाहूंगा कि ऐसे काम मत करो कि हमें नोटा को वोट देना पड़े, और जैसा आज कांग्रेस का हाल है वैसा ही बीजेपी का करना पड़े।